जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके एसएसबी में जितने मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल मैनर में जानते हैं कि क्या क्या टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं विद लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बिकॉज आगे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे आई टेस्ट की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एसएसबी मेडिकल में। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने किसी भी टेस्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके एसएसबी मेडिकल की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सारे टेस्ट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको किसी भी टेस्ट से रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे डेली 9 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं गूगल मीट में। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने फ़ोन से गूगल मीट का लिंक आएगा 9 PM पे, वो ज्वाइन करके बाकी कैंडिडेट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सारे टास्क होते हैं उसमें, पीपीटीटी, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा। और आपको सेम डे फीडबैक भी मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको एसएसबी ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देना है मुझे, तो आप अपना पीआईक्यू फील्ड मेल कर सकते हैं। नीचे पीआईक्यू फील्ड मेल करने के लिए मेल आईडी मेंशन्ड है, वहाँ पे आप मेल कीजिए मेरे को और आपके पास रिवर्ट आ जाएगा डेट और टाइम कि किस दिन आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो आप अपना ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और है, मेडिकल आपका एसएसबी में तभी होगा जब आप एसएसबी में रिकमेंड होंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल पे एक एसएसबी की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने डे 1 से लेके डे 5 तक जितने भी टास्क होते हैं सारी चीज़ें डिटेल मैनर में एक्सप्लेन की हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कॉल अप लेटर मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, कॉल अप लेटर, अपेंडिक्स। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वो प्लेलिस्ट देख के आए यहाँ पे, बिकॉज जब तक आप रिकमेंड नहीं होंगे तब तक आपका मेडिकल नहीं होगा। ठीक है। बिकॉज हमारा मेन मोटो यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड होना नहीं है, मेडिकली फिट होके मेरिट इन होके अकेडमी जाके पास आउट होना है। ठीक है। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपके एसएसबी के लिए बने हैं, जो आपको टिप्स देते हैं। बट आपको ऑथेंटिक चैनल फॉलो करना है, आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि कौन कितनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू आई टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल। सबसे पहले होता है आपका विजुअल एक्विटी स्टैंडर्ड्स, जो आपके चेक होते हैं। बेटर आई के लिए आपका 6x6 विजन होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, एंड वर्स आई जो होती है 6x9 विजन विदाउट ग्लासेस। ठीक है। तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एसएसबी के लिए जो प्लेलिस्ट बनी है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको गाइड करते हैं, बट जो खुद कभी रिकमेंड नहीं हुए, जो खुद कभी जिनका मेडिकल नहीं हुआ, वो आपको टिप्स दें, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट गुड। ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल फॉलो करना है। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी जो मैंने देखा है अपने मेडिकल में भी, बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी, रिलेटेड टू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी जब मेरा मेडिकल हुआ था। तो उस बेसिस पे और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आजकल बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिनमें एआई भी है, जो बिल्कुल ही प्रिसीजन के साथ आपका रिजल्ट बताते हैं और एरर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि आपका जो विजन है वो 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस फॉर पायलट एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच इन एयरफोर्स। 6x6 तो बिल्कुल उनका स्टैंडर्ड है, 6x6 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर तो क्या ही होगा, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। वर्स आई केस फॉर आर्मी एंड नेवी 6x9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। आप ग्लासेस वेयर करते हैं, मैं भी बताऊंगी कि ग्लासेस वेयर करने के बाद भी कौन से स्टैंडर्ड्स आपके चेक होते हैं, कितनी विजन होनी चाहिए। बट ये मैं आपको बता रही हूँ विदाउट क्लासेस। ठीक है। 6x6 है तो वेल एंड गुड है, सारे ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बट अगर आप एयरफोर्स में स्पेसिफिकली फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो 6x6 आपकी विजन होनी चाहिए विदाउट करेक्टेड क्लासेस। ठीक है। वर्स आई केस है तो 6x9 होनी चाहिए एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। बट फ्लाइंग के लिए मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी, 6x6 में फ्लाइंग के लिए एक मेडिकल वीडियो बनाऊंगी मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। स्पेसिफिकली अगर आप फ्लाइंग के लिए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए जाते हैं नेवी में, तो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग होता है। ठीक है। और बाकी ब्रांचेस का अलग होता है। तो 6x9 होता है विजन विदाउट क्लासेस फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, स्पेसिफिकली फॉर ऑल अदर एंट्रीज। एंड एक्सेप्शनल है इसमें फ्लाइंग और एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन नेवी, जो पायलट एंट्री होती है नेवी में वो भी विथ ग्लासेस परमिटेड है। 6x12, 6x12 अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं तो बोथ आईज में होने चाहिए। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी पावर ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, बट 6x12 तो आपकी होनी चाहिए। अगर आपका 6x36 आ रहा है तो फिर तो आपको टीआर मिलेगा आई डिपार्टमेंट में, और आई डिपार्टमेंट का टीआर ऐसा होता है कि वो क्लियर नहीं होता है। मैं बिल्कुल आपको बता दूं एक चीज़,
ठीक है, क्योंकि 42 डेज का टाइम मिलता है आपको टीआर अपील करने के लिए, और 42 डेज में आप कुछ भी करके अपने आईज की पावर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए, आप अपनी आईज की केयर कीजिए, है ना, उसे प्रॉपर वॉश कीजिए फ्रेश वाटर से टाइम टू टाइम। अगर आपको कुछ आई ड्रॉप वगैरह कुछ लेते हैं, इन्फेक्शन वगैरह है आईज में, तो बिल्कुल उसे क्योर कर लीजिए, बिकॉज आई का टीयर ऐसा होता है ना कि वो एसएसबी में बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बता देती हूँ। बहुत ही माइनर अगर केसेस है आई में, अगर आपकी कुछ चोट वोट लग गई है तो वो आपका टीआर क्लियर हो जाएगा, बट विजन, लेसिक और कुछ भी चीज़ें होती हैं ऐसी, आईज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपकी क्लियर नहीं होती हैं, एंड फिर ये आपका आरएमबी में भी अपील ग्रांट नहीं होता है। ठीक है, तो आई का टीआर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आई में। फिर एक होता है कलर विजन, मस्ट पास द कलर परसेप्शन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस इज डिस्क्वालीफाइंग। अच्छा, किसी किसी लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। तो दैट इज पीआर, वो क्लियर कट पीआर है। आपको एसएमबी में वो टीआर दे देंगे, बट एएमबी में आपको पीआर ही देंगे, वो क्लियर नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस कभी भी। और चाहे वो आप एयरफोर्स के लिए जाएं, आर्मी के लिए जाएं, नेवी के लिए जाएं, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो दैट इज परमानेंट रिजेक्शन। ठीक है, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो ये भी डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर है। ठीक है, ऐसा होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, जैसे यहाँ पे 26 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है उनको बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा होगा कि ये कौन सा नंबर है। तो आप इसको रट भी नहीं सकते, बिकॉज वो रैंडमली आपको पेजेस पलट के दिखाएंगे, एक बुकलेट होती है रैंडम, आपको पेजेस बताएंगे, पलटेंगे और बताएंगे कि ये कौन सा नंबर है, आपको जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो आई एम सो सॉरी, बट मैं बहुत यहाँ पे क्लियर कट बताऊंगी, परमानेंट रिजेक्शन है वो। और अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में नहीं दिखता है, तो वो भी एक परमानेंट रिजेक्शन का फैक्टर है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर लिमिट्स की हम बात करेंगे। अगर आपको मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है, ठीक है, तो यहाँ पे -3.5 डायोप्टर्स तक अलाउड होती हैं रेंज। ठीक है, विदाउट ग्लासेस मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि -3.5 पावर है अगर आपकी ग्लासेस की तो चल जाएगा। विदाउट ग्लासेस में मतलब ये होता है ना कि 6/9 तक आपकी क्लियर होनी चाहिए, 6/9 आपका विजन होना चाहिए दोनों आइज में विदाउट ग्लासेस। और अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं, यहाँ पे मैंने विदाउट ग्लासेस बोल दिया था, बट ये जो ग्लासेस की पावर होती है, ठीक है, अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं, आप स्पेक्स लगाते हैं, तो आपके दोनों आइज की पावर -3.5 से कम होनी चाहिए। ज़्यादा है तो टीआर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हाइपर मेट्रोपिया है, जिसे हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, तो आपकी जो पावर होनी चाहिए दोनों ग्लासेस में, दोनों स्पेक्स की जो ग्लासेस होती हैं उनमें, दोनों आइज के लिए +3.5 डायोप्टर्स होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको टीआर मिलेगा। और ये ऐसा टीआर होता है ना कि ये क्लियर नहीं हो पाता 42 डेज के अंदर, क्योंकि आप क्या क्या करके आप अपनी विजन बढ़ा लेंगे 42 डेज के अंदर, है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपने लेसिक करवा लिया तो फिर तो परमानेंट रिजेक्शन है ही। लेसिक के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए करें, बिकॉज आगे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको एस्टिमेटिक मेटिज्म है, तो आपकी जो पावर होनी चाहिए ग्लासेस की वो +-2 होनी चाहिए डायोप्टर्स। ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ सारी एंट्रीज के लिए, बट एक्सेप्शनल एंट्रीज इसमें हो जाएंगी एयरफोर्स की फ्लाइंग, आर्मी की एविएशन, ठीक है, और नेवी की पायलट एंट्री और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। बाकी सारे ब्रांचेस के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड सेम रहते हैं आपके। ठीक है, और अगर आपको स्क्विंट है या अदर सीरियस आई कंडीशन है तो फिर तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज आई एक ऐसा फैक्टर हो जाता है ना फॉर फौज में या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, कि आप इसको बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते। आपको क्लियर कट दिखना चाहिए, आपको जब तक दिखेगा नहीं आप ऑर्डर कैसे देंगे, आप कैसे वॉर में जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ होती है, और आप कुछ भी करके आई का टीआर क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत ही फ्रैंक बता रही हूँ आपको, जो मैंने मेडिकल टेस्ट दिए हैं फॉर आर्मी के लिए दिया है, नेवी के जो दिए हैं, या जो एयरफोर्स में होता है, वो आप आई में क्लियर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई का टीआर कभी क्लियर नहीं होता है पावर के केस में, लेसिक के केस में। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी आंखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है आपका एडिशनल आई एग्जामिनेशन। क्या होता है, आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं ना, जो एक ब्लिंक में आपकी आइज़ की पावर बता देती हैं। पहले होता था कि डॉक्टर दूर बैठ के एक चेयर पे दिख पढ़वाते थे, एक बोर्ड लगा होता था कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। ठीक है, वो अभी भी पढ़वाएंगे आपको, बट वो उस पढ़वाने से पहले आपके आइज़ में ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ब्लिंक करके जैसे ही आप उस पर ब्लिंक करेंगे आपकी पावर जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट आजकल इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आ गए हैं कि आप डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। कैंडिडेट्स पहले रट के चले जाते थे उस लेटर्स को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप रट के भी चले जाएंगे तो डॉक्टर को पता है, बिकॉज उस स्लिप में ऑलरेडी आ चुका है कि आपकी आइज़ की कितनी पावर है। तो वो उसी रेंज का वो ग्लास उठाते हैं वहां से, और उसी रेंज का ग्लास फिर आपके आइज़ में लगाते हैं। तो आप रट के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि आप डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो बहुत ही एक्यूरेसी और बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो आपके आइज़ की कंडीशन बता देंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले होता है फुंडस एग्जामिनेशन, जो आपके रेटिना को चेक करता है। अगर आपने लेसिक करवाई है तो आपके पास 1 ईयर पोस्ट लेसिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 1 साल पहले करवाई है, ठीक है। बहुत ही फ्रेश लेसिक है तो वो पकड़ में आ जाती है। ऑप्टिक नर्व हेल्थ चेक करते हैं, जिसमें वो बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट होता है एक, जिसमें आपकी प्रॉपर डेप्थ चेक की जाती है आइज़ की। फिर एक होता है फील्ड ऑफ विजन टेस्ट, जिसमें आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर एक होता है कलर परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम इशिहारा चार्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हम चेक करते हैं। तो ये कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं जिसमें आपके रेटिना चेक होती है, ऑप्टिक नर्व चेक चेक होती है, आपकी आइज़ की डेप्थ चेक होती है, उनका लेंथ ब्रेड्थ है ना, सारी चीज़ें चेक होती है, थिकनेस कितना है। और फील्ड ऑफ विजन टेस्ट चेक होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स डिटेक्ट किए जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। तो ये सारे चेक होते हैं आइज़ के केस में, ठीक है। मैं जिस मशीन की बात करी थी वो मशीन यही है। आई डोंट नो इस मशीन को क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स बता पाएंगे, ठीक है। बट ऐसी मशीन होती है, आपको यहाँ पे देखना होता है पहले एक आई से, यहाँ पे चिन रख के, फिर दूसरे आई से, और ये आपकी दोनों आइज़ की पावर यहाँ पे बता देती है, ठीक है। और ये बहुत ही प्रिसीजन के साथ बताती है। अब तो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के इक्विपमेंट्स आ गए हैं मेडिकल फील्ड में। तो आप डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि आपने लेसिक नहीं करवाई है ना। पहले की बात अलग थी, बट अब की बात अलग है। अब तो एआई भी आ गया है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, तो आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लेसिक करवाई है तब भी पकड़ में आ जाएगा, अगर आपने कोई और पहले सर्जरी करवा रखी है तब भी पकड़ में आ जाएगा, कोई चोट लगी है आपकी आंखों में तब भी पकड़ में आ जाएगा, है ना। पावर तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगी डॉक्टर को कि कितनी है। आप रट के चले जाएं कितना भी बोर्ड, बट यहाँ पे पता चल जाता है, वो पहले ही करवा लेंगे आपसे ये टेस्ट, ठीक है। तो ये मशीन होती है। और फिर मैं बताती हूँ आपको कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शन, जो मैंने अपने केस में देखे हैं, जो मेरे साथ बाकी कैंडिडेट्स थे जिनका आई टेस्ट हुआ है, उनको किन किन चीज़ों में रिजेक्शन मिला था। ये मैं आपको बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। और आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे अगर आपकी अपकमिंग एसएसबी है, या अगर आपको टीआर या पीआर मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो एक ऐसा फैक्टर हो जाता है कि आप इसका टीआर क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इस केस में आपको पीआर ही मिलता है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आपको रात में कम दिखता है तो वो भी एक परमानेंट रिजेक्शन का कॉज होता है। आई के केस में जितने भी आपको रिजेक्शन मिलेंगे ना, वो सारे ही परमानेंट रिजेक्शन होते हैं। एसएमबी में आपको सिर्फ टीआर मिलता है, बट एएमबी में जब भी आप आई के केस में जाएंगे ना, आपको परमानेंट रिजेक्शन ही मिलेगा। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें आई का टीआर क्लियर होता है। फिर एक होता है सीवियर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया बियॉन्ड लिमिट्स, अगर आपकी विजन जो है वो लिमिट से बियॉन्ड है, आप स्पेक्स वियर करते हैं बहुत ही ज़्यादा पावर का, तब भी फिर वो एक रिजेक्शन का कॉज है, ठीक है। लेजी आई, जिन्हें हम एम्ब्लियोपिया बोलते हैं और स्क्विंट बोलते हैं, तब भी वो एक रिजेक्शन का कॉज है। कॉर्नियल ओपेसिटी या रेटिनल डिसीज है अगर आपको, तब भी वो एक रिजेक्शन का कॉज है। अनऑथराइज्ड और रीसेंट आई सर्जरीज लाइक लेसिक अलाउड है, बट हीलिंग पीरियड के बाद, और हीलिंग पीरियड ही होता है 1 ईयर का, और कुछ कुछ एंट्रीज में होता है 1.5 ईयर्स का, और वो भी स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर लेसिक करवाया तो आपको फिर टीआर ही मिलता है, फिर आपको एएमबी के लिए लेसिक में जाना पड़ता है। लेसिक का जो क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, आपकी विड्थ अगर कम हो गई तो फिर वो आप परमानेंटली रिजेक्टेड है। लेसिक में बिकॉज आपकी जो आई है ना, उन्हें रगड़ा जाता है, तो अगर उसकी थिकनेस कम हो गई या थिकनेस बहुत ज़्यादा है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थिकनेस कम ही होती है बेसिकली, ज़्यादा तो आप बढ़ा नहीं सकते। अगर थिकनेस बहुत ही कम कर दी लिमिट से, तो फिर वो एक परमानेंट रिजेक्शन का कॉज हो जाता है। मैं लेसिक की एक वीडियो बनाऊंगी, डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है, बिकॉज मैंने खुद ने भी लेसिक करवा रखी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं आई डिपार्टमेंट में जो रिजेक्शन की तरफ लेके जाते हैं आपको। अब नाउ प्रिपरेशन टिप्स फॉर कैंडिडेट, कैसे आप अपना आई का टीआर अवॉइड कर सकते हैं अगर कोई क्योरेबल डिसीज है तो, या कोई चीज़ अगर आपको है वो क्योर हो सकती है, ठीक है। जैसे गेट अ कम्प्रिहेंसिव आई चेकअप बिफोर अटेंडिंग द एसएसबी मेडिकल, अगर आपको लगता है कि आपको आई के केस में टीआर मिल सकता है तो आप एसएसबी में जाने से पहले एक आई चेकअप करवा लीजिए, है ना, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आपको मेडिकेशन देंगे, आप उसे फॉलो कीजिए। अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग, स्क्रीन टाइम ज़्यादा तो बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, जो भी है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा क्या करता है, आपकी आई को रिड्यूस, आई स्ट्रेन जो है वो रिड्यूस करता है, आपकी आई ड्राई कर देता है बहुत ज़्यादा, और जैसे ही आपकी आईज ड्राई होती हैं फिर वो आपके विजन पे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, लैपटॉप पे ज़्यादा देर बैठना नहीं है। मेक श्योर कीजिए कि जितना आप अम, बैठ पाएँ उतना ही बैठे, जितना आपको काम है उतना ही बैठे, ज़्यादा नहीं चलाएं। अंधेरे में बिल्कुल फ़ोन मत चलाइए। मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, है ना, विटामिन ए के फूड्स लीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए, जिनमें जिस जिस भी फूड सप्लीमेंट में, या सप्लीमेंट अगर आप कोई लेते हैं तो उसमें विटामिन ए होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, है ना, जो आपके विजन को इम्प्रूव करे। इफ़ यू वियर ग्लासेस कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर आप ग्लासेस वियर करते हैं तो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन कैरी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपकी पावर मिसमैच होती है, वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये पावर का लगेगा स्पेक्स, और अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप दिखा सकते हैं। अगर आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है या पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेडिकल रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिखा सकते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब मेडिकल फील्ड में बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो एआई बेस्ड हैं। आप डॉक्टर को अब बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना सकते हैं कि आपका ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। उन्हें हर चीज़ पता चल जाती है। जैसे ही आप ब्लिंक करते हैं उस मशीन के सामने, आपकी पूरी आई की हिस्ट्री पता चल जाती है उन्हें, ठीक है। तो पहले ही आप अपने साथ जितने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, वो सब लेके जाइए। डो नॉट अटेम्प्ट अनऑथराइज सर्जरीज और शॉर्टकट्स, दे कैन लीड टू परमानेंट रिजेक्शन, ठीक है। फ्रेशली सर्जरीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनका टाइम गैप होता है, वो मैं एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी आपको। कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं लेना है आई के केस में जो आपको परमानेंटली रिजेक्शन की तरफ लेके जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं कैंडिडेट्स के लिए जो आप आई टेस्ट में एसएसबी में जाने से पहले फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि आई का टीआर बहुत डिफिकल्ट होता है क्लियर करना। आप ट्राई कीजिए कि एसएमबी में ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एसएमबी, एएमबी, आरएमबी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया, आपको सारी चीज़ों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर फ्री ऑफ प्रैक्टिस एसएसबी सेशंस and for scheduling your online mock interviews, and do follow us on Facebook and Instagram as well. Thank you so much for watching this video. Jai Hind and all the very best for your upcoming SSB.